एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ दोस्ती की बातें कर रहे थे, दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने की बात कर रहे थे। ठीक उसी समय पाकिस्तान की सेना के सर पर घुसपैठियों जो एक बार फिर से कारगिल के तर्ज पे चीज़ों को दोहराने का प्रयास कर रहे थे। जो कम से कम जो सेना के 268 जो माउंटेन ब्रिगेड हैं, उन्होंने जो कार्रवाई की है 23 तारीख से लेके और लगातार अब भी वो कार्रवाई उनकी जारी है। और इसमें जो घुसपैठिए जो कोशिश कर रहे थे, जैसे बताया जा रहा था पहले कि गांव को कब्जा किया था, लेकिन इस बात को सेना ने खारिज किया है। लेकिन सेना की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें एक बात बहुत साफ है कि अभी भी ये ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में सेना के भी जवान घायल हुए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को लेके लगातार जो सेना के उच्च अधिकारी है वो जायजा ले रहे हैं। वहाँ पे तमाम तरह की जो कार्रवाई हैं, सैन्य कार्रवाई, वो भी जारी है। और जो नॉन सिविलियन अथॉरिटीज़ के साथ जो संवाद को जो है सख्ती से बंद रखने को कहा गया है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर से हरबंस नगोके साहब। हरबंस जी, जो पूरी स्थिति है, जो चौकियां 26 दिसंबर को बताया जा रहा है, 26 सितंबर को सेना के कमांडर के तरफ से जो बात आया, पत्रकारों को बताया गया है कि बड़े प्रयास को नाकाम किए गए हैं, कम से कम 15 आतंकियों को मारने का दावा किया गया है। क्या ताजा स्थिति है, क्या ताजा जानकारी है, क्या है ये पूरा? क्या कारगिल के तर्ज पे जब भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में बैठक कर रहे थे तो कारगिल 2 को दोहराने का प्रयास किया जा रहा था? कारगिल को दोहराने का प्रयास किया जा रहा था? जो इस समय स्थिति बनी है तो यही संकेत करती है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच की वार्ता के बाद कारगिल बना था, अब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये बातचीत की गई, उससे पहले जम्मू डिवीजन के 2 जिलों में, कठुआ के जिला जो है हीरानगर पुलिस स्टेशन में और सांबा में ब्रिगेड पर हमला, और उसी समय उत्तरी कश्मीर के केरन क्षेत्र में जब सेना ने यह दावा किया कि 32-33 आतंकवादी आए हुए हैं, उन्हें हमें घेरा है और उनमें से 11 को मार गिराया गया। चूंकि सारा दृश्य जम्मू डिवीजन में आ गया था तो इसलिए वो बात दब के रह गई। अब अचानक 2 दिन पहले यहाँ पर एक स्थानीय समाचार पत्र में और स्थानीय न्यूज एजेंसी ने जब ये बात निकाली कि केरन क्षेत्र के शाला बटालत जो गांव है तो लगभग खाली है, वहां पर सेना की हमारी 3 चौकियां थी, जिसे पहले 3/3 गोरखा राइफल कमांड करती थी, और ये पोस्टें बताया गया है कि नो मैन लैंड पर थी। परंतु खबर ये मिली कि वहां पर पाकिस्तानी सैनिक और कुछ आतंकवादी पाकिस्तानी आए हैं। तब सेना ने ऑपरेशन किया, मगर उस वक्त सेना ने ये नहीं बताया कि ये घटना हुई है। सेना ने यह दावा किया था कि यहां पर आतंकवादी आए, हमने उसमें कुछ को मार गिराया है। परंतु एकाएक खबर निकलती यह है कि वहां पर पाकिस्तानी सैनिक आ गए हैं। हालांकि सेना ने आज खंडन किया है। ये क्षेत्र उत्तरी कमान की जो 15वीं कोर है उसके अधीन आता है और शाम को वहां पर 15वीं कोर के प्रभारी ने सिंह ने यह बताया है कि वहां पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, हमने आतंकवादियों को घेरा है, ये सेना की तरफ से कहा गया है। मगर सरकारी सूत्र ये कहते हैं कि वहां पर जब इन पोस्टों पर जो खाली पड़ी थी, फिर वहां पर कुमाऊं रेजिमेंट ने दोबारा जाने की कोशिश की तो पता लगा वहां पाकिस्तानी सैनिक हैं, आतंकवादी हैं, गोलीबारी हुई। और ये भी अपुष्ट खबर है कि सेना के हेलीकॉप्टर पर भी उन्होंने फायरिंग की, हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी कि जम्मू कश्मीर में दिलीप जी हर तरफ से आतंकवाद है। जी, ये जो पूरा गांव के बारे में बताता है, शालबाटू गांव है जिसपे उनका कब्जा करने की बात जो खबर आई, जिसको कि सेना की तरफ से जिसे खारिज किया गया, लेकिन ये कहा गया कि अभी भी सर्च जो ऑपरेशन जो है वो जारी है और जब ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा तब वो मीडिया के सामने आएंगे और पूरी जानकारी देंगे। तो क्या अभी आपके पास जो खबर है
वो क्या वाकई पाकिस्तान के सेना के जवान इसमें शामिल नहीं है या सिर्फ घुसपैठियों के साथ उन्हें समर्थन मिल रहा है? क्या स्थिति क्या बनी हुई है? दिलीप जी, जो लंबे समय से मैं पत्रकारिता पिछले 2.5 दशक से ज्यादा कर रहा हूं, उससे यही संकेत मिलते हैं कि बहुत सी चीजें हमारी सेना और दूसरी गुप्तचर एजेंसियां छुपाना चाहती हैं, जो बाद में सार्वजनिक हो जाती है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये बिल्कुल गुलाम कश्मीर जिसे पीओके कहते हैं उसके पास है केरन क्षेत्र, और ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो गांव है ये ऊपर की स्थिति में है, काफी ऊपर बसा हुआ है, जिससे हम सीमा पार पीओके की तरफ नजर रख सकते हैं, चौकसी रख सकते हैं। यहाँ उनके सैनिकों के आने की, आतंकवादी आने की खबर है, मगर यहाँ पर किसी भी पत्रकार का जाना अति असंभव सा लगता है क्योंकि पूरा सेना ने घेरा हुआ है और वहां पर कोई ऐसी प्राइवेट व्यवस्था नहीं है कि कोई वहां पत्रकार जाए। जो जाएगा वो सेना की परमिशन से या पुलिस की परमिशन से जाएगा, कि पत्रकारों को वहां अलाउड नहीं किया गया है। परंतु खबर यही है कि उत्तरी कश्मीर जो सादे भी आतंकवादियों के लिए स्वर्ग माना जाता रहा है, चाहे वो सोपुर है, कुपवाड़ा है, बारामूला है, तो यहाँ पर लगातार आतंकवादी हैं, परंतु सेना अभी इसकी पूरी तरीके से दलील की पुष्टि नहीं कर रही। जी, लेकिन जो आपके सूत्र हैं वो क्या कह रहे हैं कि क्या वहां पे स्थिति जो है सामान्य है या अभी भी जो है वहां पे पूरी कार्रवाई सैन्य तरीके से जारी है? और जो गांव, जो खास करके जो बात की जा रही थी, जिस इलाके पर पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा होने की बात जिसको खारिज किया है भारतीय सेना ने खास करके, उसमें कितनी सच्चाई नजर, क्या वहां से कुछ सूत्र से, कुछ स्रोत से कुछ खबरें मिल रही है? दिलीप जी, आपके सभी दर्शकों को पहले तो ये बताना चाहूंगा, ये जो गांव है बिल्कुल सीमा के ऊपर है और ये हमेशा ही आतंकवादियों के लिए स्वर्ग माना जाता रहा है। और तभी यहाँ पर सेना ने पोस्टें बनाई थी, मगर एक प्रश्न चिन्ह ये लग रहा है, इन पोस्टों को जिस तरह बताया गया है, सूत्र की पोस्टों को खाली रखा गया था। और ठीक ऐसे ही करगिल क्षेत्र में हुआ था कि हमने कुछ अपनी सैनिक पोस्ट थी वो खाली रख दी थी और वहां पर हमने बड़े बड़े दिए जला दिए थे, ये बताने के लिए कि यहाँ सैनिक हैं। चलिए, तो ये क्षेत्र पूरा खाली था, अब चाहे ये नो मैन लैंड में आ गया है जी, मगर यहाँ पर ये जानकारी मिलने के बाद कि पाकिस्तानी आए हैं, घुसपैठिया यहाँ पे कब्जा करके क्या ये कुछ अलर्ट हुई है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये बात निश्चित है कि यहाँ पर अभी भी जो है सेना ने हरबंस एक सवाल है जारी कर रखा है, गोलीबारी भी हो रही है, मगर जैसा वहां के 15वीं कोर कमांडर ने कहा कि हम सब कुछ मीडिया को बताएंगे। हरबंस एक सवाल है, एक सवाल ये है कि जहां पे कब्जा करने की बात कही जा रही है, जहां पे घुसपैठ की बात कही जा रही है, ये इलाका जो है स्ट्रेटेजिक अगर तौर से देखा जाए, रणनीतिक तौर से देखा जाए, सामरिक तौर से देखा जाए, तो कितना महत्वपूर्ण इलाका है जिसपे घुसपैठ करने का प्रयास किया गया, जिसको सेना विफल करने उसको नाकाम किया है? देखिए दिलीप जी, खास करके ये सारा ये क्षेत्र है जो हमारा गुलाम कश्मीर जैसे पीओके कहते, चाहे जम्मू डिवीजन के जिला राजौरी और पुंछ में आता है या कश्मीर घाटी के उत्तरी कश्मीर में आता है, ये सभी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पूरी तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक बार तो हमें यहाँ के जनरल ने कहा था कि अगर हम पूरी सेना की ह्यूमन चेन भी बना दें तब भी यहाँ से घुसपैठ नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि स्थिति ऐसी है जी। हमारे पास कई ऐसी घटनाएं हैं, वो हमारी सीमा के अंदर आके हमारे जांबाज सैनिकों के सर काट के ले गए, बहुत सी ऐसी और घटनाएं हुई हैं, मगर ऐसी अभी भी कई और घटनाएं हैं जो सार्वजनिक हुई हैं, क्योंकि स्थिति जो है वो भौगोलिक तौर पर, ज्योग्राफिकली कंडीशन से हर तरीके से सीमा पार को ज्यादा सहायक करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हरबंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पन, सवाल समय चूंकि कम है और मामला बहुत गंभीर है, ये खबरें लगातार आ रही है और जो खबर आ रही है वो काफ़ी गंभीर खबर है। हालांकि सेना की तरफ से इस बात को साफ किया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने किसी गांव पे ना तो किसी गांव पे कब्जा किया है, ना ही किसी चौकी पर कब्जा किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पूरा इलाका है उसको भारतीय सेना ने उसका घेराबंदी किया हुआ है और हालात पूरी तरह से काबू में हैं। आतंकियों की तलाश का जो है ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद सारी बातें विस्तार से मीडिया के साथ भी शेयर की जाएंगी। कहीं ना कहीं अगर आप देखें, जो एक भय था भारत और पाकिस्तान की बातचीत
के बारे में जो लोग लगातार जो समर्थन करते, बातचीत होनी चाहिए, तो एक तरफ तो बातचीत हो रही थी और दूसरी तरफ क्या हो रहा था उसका एक फिर नमूना कारगिल के तरह उतने बड़े संख्या में भले ही ना हो, लेकिन 33 आतंकवादी वहां घुसपैठ किए, उसको उसमें से 15 को मार गिराने की जो खबर है वो है, तो कहीं ना कहीं बात साफ है, मनसा साफ है, या ये एक दबाव देने की दबाव का तरीका है? देखिए, मैं समझता हूं 15 साल पहले जब कारगिल हुआ था उस वक्त परवेज मुशर्रफ थे और 15 साल हो गए इस घटना को, वही नवाज शरीफ हैं और वही भारत का प्रधानमंत्री है। पहले लाहौर में मिल रहे थे, तब कारगिल की पूरी रूपरेखा रची गई थी और 15 साल के बाद जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त परवेज कियानी ने ये पूरी रचना रची है। उस वक्त भी ये झूठ बोला गया कारगिल के समय कि आर्मी नहीं है, कुछ लोग जो हैं, कुछ दूसरे दहशतगर्द या दूसरे लोग हैं वहां गए हैं, आर्मी का कोई लेना देना नहीं है। उस घटना के कितने साल बाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो मुशर्रफ साहब थे किस तरीके से टेलीविजन पे बैठ करके अपनी शेखी बगार रहे थे कि मैं 15 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर गया, 3 दिन रह के आया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इसकी भी बहुत सारी चीजें खुलेंगी। ये सेना के हित में नहीं है कि सेना आज ये बताए कि गांव पे कब्जा हुआ है नहीं हुआ है, इससे आर्मी के मोराल की बात है। लेकिन एक बात देखें कि 23 तारीख से लेकर के अब तक अगर इस घुसपैठ को रोकने, समाप्त करने, खत्म करने की अगर जद्दोजहद चल रही है और ऑपरेशन चल रही है, तो आप ये मान के चलें कि ये कोई छोटा मोटा घुसपैठ नहीं है। इसके पीछे पूरी तरीके से आर्मी जो वहां पाकिस्तान की है वो उसका कोऑर्डिनेशन है। 13 दिन तक अगर कहीं कोई घुसपैठ पे भारत की सेना एक्शन ऑपरेशन चला रही है तो यह घुसपैठ छोटी नहीं है, यह कारगिल से बड़ी भी हो सकती है। हो सकता है कि भारत के जो राजनीतिक हालात हैं उस वजह के दबाव में सेना बहुत सारी बातें न बता रही हो, क्योंकि यहां इस देश के लोगों को संबंध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेना इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, लोग वही हैं, हरकत वही है, शक्लें वही हैं, जगह बदली हुई है, झूठ वही है, धोखा वही है, मक्कारी वही है, खंडन वही है। और कहा जा रहा है कि जी अब यह हो सकता है कि जब ये पूरे देश के अंदर दुनिया में सब सवाल सामने आ जाए कि जब दो लोग प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे थे, डीजीएमओ की बात हो रही थी, वायलेशन की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि हम वायलेशन के मामले में डीजीएमओ को एक्टिव कर देंगे, तमाम बातें हो रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ की पोजीशन जो आज से 15 साल पहले थी वही 15 साल बाद है? अगले हफ्ते परवेज कियानी साहब का एक्सटेंशन, आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, सरकार ने उनको वाजे कर दिया है कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। क्या मैं ये ना मानूं कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई इस वक्त एक पैरेलल युद्ध भारत के साथ चलाए हुए, भले ही उस देश के अंदर जमहूरी सरकार बैठी हो, उस सरकार की न फौज पे, न आईएसआई पे, न दहशतगर्दों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके चलते उनकी यह कोशिश थी कि भारत का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो एक सिंबॉलिक बातचीत कर रहे थे वो भी ना हो। दादा, बातचीत की प्रक्रिया की शुरुआत होते ही इस तरह के नए नए कुछ न कुछ, खास करके जब प्रक्रिया से पहले इतना बड़ा हमला हुआ, आप ये देखिए, नहीं आप जैसे ही बातचीत की सोच शुरू करते हैं कि नहीं बातचीत होना चाहिए, और आप देखिए पाकिस्तान एक तरफ से तो हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम दोस्ती चाहते हैं, और दूसरी तरफ से जो कार्रवाई, चाहे वो कारगिल हो और चाहे ये घटना हो, आप देखिए समय देखिए उसका 22 और 23 सितंबर से इसकी शुरुआत है कि भारत की सभी जनता और राजनीतिक दल बार बार कह रहे हैं कि हमारे जो है दोस्ती के हाथ बढ़ाना चाहिए और बातचीत के दौरान इसको मिटाना चाहिए। लेकिन बात यहाँ है कि हमारे देश भारत जो है इसमें आपकी फौज जो है सरकार के अंदर है, संविधान के दायरे में है। लेकिन पाकिस्तान के जो है बार बार जो दिखाई दे रहा है, नवाज शरीफ उनकी रिप्रेजेंटेटिव है, मंत्री प्रधानमंत्री हैं, बातचीत करने आते हैं, तभी वहाँ पर कुछ ना कुछ, एक बार नहीं बार बार ही दिखाई दे रहा है ऐसा। तो इसके या तो होगा उनके ऊपर इनकी कोई कंट्रोल नहीं है, राजनीति अलग, फौजी जो मर्जी करते जा रहे हैं और इन्होंने जो मर्जी वही कहते जा रहे हैं। तो इसमें तो भाई दोस्ती होना भी मुश्किल है और ऐसे बातचीत करना भी मुश्किल है। बात को आपको दोहराया जैसा पहले भी ऐसा हुई थी, उस टाइम भी इन्होंने आगे क्या ये आपको लगता है कि कोई बड़ी जो साजिश है पाकिस्तान की? तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें मालूम हो रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, और साजिश के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे डामाडोल है। जो बात कह रहे हैं कि 22 तारीख और 23 सितंबर की रात में ये जो है घुसपैठियों को
देखा गया था, 30 लोगों को देखा गया था। 30 लोगों की बात लोग कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा जो ये संख्या आ रही है। दूसरी, आप 22 और 23 तारीख से लेके 8 दिन, अगर 10 दिन, लगभग 10 दिन की बात है, 10 दिन से लगातार सेना की कार्रवाई चल रही है वहां पे, और इस कार्रवाई के बाद भी अभी कार्रवाई जारी है। जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जाहिर है कि वहां कुछ घुसपैठिया आए होते तो उन्होंने सेना उन्हें अब कब के खदेड़ करके नहीं, भारत की रेगुलर सेना 20, 25, 30 घुसपैठियों को खदेड़ने में, मारने में 10 दिन का समय लेगी। आप इस बात को, मैंने वही कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान के है या भारत के है कि सिर्फ कुछ घुसपैठी में करो, 100 घुसपैठिए भी हैं। वो घुसपैठिए क्या भारत की ट्रेंड रेगुलर आर्मी से इतना लोहा लेंगे कि 10 दिन लगेंगे? कारगिल युद्ध में तो 10 दिन नहीं लगे थे। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह पूरी तरीके से पाकिस्तान का, वहां की आर्मी का, क्योंकि परवेज कियानी अगले हफ्ते सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी 4 बार कोशिश थी कि अमेरिका के थ्रू वो दबाव बना रहे थे कि किसी भी तरीके से उनका एक्सटेंशन हो जाए, और उन पे शायद इस बात पे कंप्रोमाइज हुआ है कि जो उनकी कोर कमेटी का चेयरमैन होता है आज फौज का, उसका शायद उनको बनाया जा रहा है, एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है। क्या कियानी की चलते चलते ये आखिरी कोशिश नहीं? भारत की सेना की नजरें वहां पे है, कार्रवाई चल रही है। फिलहाल हमारा समय भी पुष्पन खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।